व्हाट इज सिस्टम डिज़ाइन। तो सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन के इस वीडियो लेक्चर में आज डिस्कस करते हैं व्हाट इज सिस्टम डिज़ाइन। सिस्टम डिज़ाइन इज डिफाइंड एज ए प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग an architecture for different component interfaces and modules of the system and providing corresponding data helpful implementing such element in system। तो सिस्टम डिज़ाइन एक सेट ऑफ प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम सिस्टम के डिफरेंट कंपोनेंट्स इंटरफेस और एंड मॉड्यूल को जो है एक ऑर्डर में रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे हम जो है किसी सिस्टम को इजीली समझ सकें कि हमारा जो सिस्टम है उसमें कितने कंपोनेंट्स हैं, किसके थ्रू हम उसमें जो है इंटरेक्शन कर सकते हैं और कहाँ से जो है आप किस ऑर्डर में जा सकते हैं और डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। सिस्टम डिज़ाइन इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग सोर्सेस ऑफ डेटा। इट इज एन इंट्यूशन टुवर्ड्स। तो सिस्टम डिज़ाइन जो है एक जो है सिस्टम से जो है डेटा को आइडेंटिफाइंग करने का जो है एक प्रोसेस है। आइए देखते हैं व्हाई वी लर्न सिस्टम डिज़ाइन। अब सिस्टम डिज़ाइन हम लर्न क्यों करते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं इन एनी डेवलपमेंट प्रोसेस बी इट सॉफ्टवेयर or any other technology, the most important stage is design। किसी भी डेवलपमेंट प्रोसेस में चाहे वो सॉफ्टवेयर हो या अदर थिंग हो, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वह डिज़ाइन का है। विदाउट द डिजाइनिंग फेज यू कैन नॉट जंप टू इम्प्लीमेंटेशन और द टेस्टिंग पार्ट। बिना स्पेसिफिक डिज़ाइन के हम डायरेक्टली जंप करके टेस्टिंग या इम्प्लीमेंटेशन पार्ट पर नहीं जा सकते। द सेम इज द केस विद द सिस्टम एज वेल। वही केस हम जो है सिस्टम के केस में फॉलो करते हैं। सिस्टम डिज़ाइन नॉट ओनली इज ए वाइटल स्टेप इन डेवलपमेंट ऑफ सिस्टम। सिस्टम डिज़ाइन जो है ओनली जो है सिस्टम डेवलपमेंट का एक इम्पॉर्टेंट स्टेप से ही नहीं है, बट आल्सो प्रोवाइड द बैकबोन टू हैंडल एक्सेप्शनल सिनेरियो। बल्कि उसके साथ साथ जो है हम जो है सिस्टम को हैंडल करते हैं तो उसके कुछ एक्सेप्शनल सिनेरियो को भी हैंडल करता है। कौन कौन से केसेस हैं जो एक्सेप्शनल्स में आते हैं, जिसको हम डिजाइनिंग मॉडल से जो है उसको सॉल्व करते हैं। बिकॉज यह बिजनेस लॉजिक को रिप्रेजेंट करता है। और आइए देखते हैं इसका एक डायग्राम सिस्टम डिजाइनिंग सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का। तो सबसे पहले हम कोई प्लान बनाते हैं, प्लान का एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस के बाद ही हम सिस्टम की डिज़ाइन करते हैं, डिज़ाइनिंग के बाद डेवलप करते हैं, डेवलप को इम्प्लीमेंट करते हैं और इम्प्लीमेंट जब हो जाता है तो उसको हम क्या करते हैं, मेंटेनेंस फेज में जो है उसको जो है बार बार जैसी रिक्वायरमेंट होती है उसके रिगार्डिंग हम सॉफ्टवेयर को अपडेट करते जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, from the above system development life cycle step, it is clear that system design act as a backbone
जो भी हमारा SDLC है, जिसमें सबसे पहले हमने देखा प्लानिंग, एनालिसिस, सिस्टम एनालिसिस, डिज़ाइन, डेवलप, इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस, ये हमारे SDLC के फेजेज हैं। और SDLC के जो भी ऊपर जो फेजेज हैं, इसके अकॉर्डिंग हम यह समझते हैं कि प्लानिंग, एनालाइज करना, एनालाइज के बाद सिस्टम डिज़ाइन, डेवलप करना, इम्प्लीमेंट करना और उसको मेंटेन करना, ये हमारे सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के फेजेज हैं। आइए इसमें देखिए क्या है। फ्रॉम द एबव सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इट इज़ क्लियर दैट सिस्टम डिज़ाइन एक्ट एज ए बैकबोन। सिस्टम डिज़ाइन जो है एक किसी भी सिस्टम को डेवलप करने का एक बैकबोन है, बिना इसके हम नहीं कर सकते। बिकॉज नो मैटर हाउ गुड द कोडिंग पार्ट इज एग्जीक्यूटेड, क्योंकि हम यह कोई जो है मामला नहीं है कि कोई भी प्रोग्रामिंग कैसे अच्छी कोडिंग पर कैसे रन करता है। इट लेटर ऑन, इसके बाद becomes irrelevant if the corresponding design is not good। तो कोई भी जो है जो हमारे डेवलपमेंट जो हुआ है उसकी गुड कोडिंग करने के बाद ठीक है, वह अच्छे से रन कर रहा है, इस पर डिपेंड नहीं करता हमारा SDLC में प्रॉब्लम तब आती है जब कोई रेडीमेड जो हमारा सिस्टम्स है उसको हम बाद में जब उसको क्या करते हैं, हैंडल करते हैं। तो यहाँ पर तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, बिकॉज नो मैटर हाउ गुड द कोडिंग पार्ट इज एग्जीक्यूटेड इट लेटर ऑन बिकम्स इररिलेवेंट इफ द करेस्पॉन्डिंग डिजाइन इज नॉट गुड। अगर हमारा डिजाइनिंग अच्छा नहीं होता है तो सॉफ्टवेयर चलने के बाद में पता नहीं चलता कि कौन सा पार्ट किससे लिंक है, किससे रीलिंक है, कहाँ से डेटा कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है। इसका जो है एनालिसिस बाद में हम जो है इसको जो है निकालना जानना टिपिकल हो जाता है। इसलिए जो है गुड डिजाइन से हम डेवलप सिस्टम को बाद में फर्दर जो है उसको समझ सकते हैं कि कहाँ से इनपुट दिया जा रहा है और वह कहाँ कहाँ पर यूटिलाइज हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद आइए देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सिस्टम डिज़ाइन। सिस्टम डिज़ाइन के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। सबसे पहले है प्रैक्टिकलिटी। प्रैक्टिकली जो है चीज़ें अच्छी से समझ में आ जाती है तो अच्छा है, इम्प्लीमेंट करना बाद में भी आसान होता है। वी नीड ए सिस्टम दैट शुड बी टारगेटिंग द सेट ऑफ ऑडियंस करस्पॉन्डिंग टू विच दे आर डिजाइनिंग। तो हमारा जो है पहला ऑब्जेक्टिव है प्रैक्टिकलिटी होना चाहिए। सिस्टम जो बना रहे हैं जिस तरह से जो है फ्लो हो रहा है उसी तरह से हमारा डिजाइनिंग होना चाहिए। आइए सेकंड डिजाइनिंग का ऑब्जेक्टिव है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का अर्थ है जो भी हम सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं वैसा ही होना चाहिए जैसा जो है क्लाइंट्स की नीड है। कंप्लीटनेस, सिस्टम डिजाइन शुड मीट ऑल यूजर रिक्वायरमेंट्स। कंप्लीटनेस, हमारा सिस्टम पूरी तरह कंप्लीट होना चाहिए जिससे वह यूजर्स के ऑल रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करे, फुलफिल्ड करे। एफिशिएंट, द सिस्टम डिजाइन शुड बी सच दैट इट शुड नॉट ऑब्सक्योर surpassing the cost of resources not under use as it will be now। तो कहने गया है कि हमारा जो सिस्टम है एफिशिएंट होना चाहिए,
आसानी से यूज करने योग्य होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, कास्ट इफेक्टिव होना चाहिए। रिलायबिलिटी, द सिस्टम डिजाइन शुड बी in proximity to failure free environment for a certain period of time। हमारा जो सॉफ्टवेयर सिस्टम डिजाइनिंग है उस वह जो है इस तरह से होना चाहिए जिससे क्लाइंट को भरोसा हो कि वह एक टाइम तक जो है उसमें ज़्यादा चेंजेस या कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। Optimization, time and space are just likely what we do for code chunk। जो भी हमारे सिस्टम डिजाइनिंग के जो कोडिंग सेक्शन है जहाँ पर प्रोग्राम लॉजिक है वह इस तरह से होना चाहिए कि जो है ऑप्टिमाइज्ड आउटपुट देना चाहिए, कम से कम समय में हमारा प्रोग्राम रन करना चाहिए। Scalability, flexibility, system design should be adaptable with time as per different user need of customer। हमारा सिस्टम इस तरह से डिजाइन होना चाहिए कि समय और यूजर्स के साथ फ्लेक्सिबल होना चाहिए, रिसोर्स बाउंडेड प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। The best example here, well known for Nokia, it is the most important aspect while designing system is the result of why one of 100 startup success over long run। The best example here of ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा जो है ये हमारे ऑब्जेक्टिव हैं। प्रैक्टिकलिटी होना चाहिए सिस्टम में, एफिशिएंट होना चाहिए, एक्यूरेसी होना चाहिए, रिलायबिलिटी, स्केलेबिलिटी, ऑप्टिमाइजेशन, कोड होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही कि हमारे जो है ऑब्जेक्टिव जो हैं डिजाइनिंग के, जिसमें प्रैक्टिकलिटी, एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी, स्केलेबल, ऑप्टिमाइजेशन, एफिशिएंट होना चाहिए। ओके स्टूडेंट, तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। ऐसे ही आगे स्टडी करते रहिए। आगे आने वाले और वीडियो लेक्चर में हम और रिमेन्स पार्ट्स को डिस्कस किया जाएगा, एनालिसिस किया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद।